तो यहाँ प्रश्नावली 1.1 का अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज फर्स्ट है प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन सेकंड है। ये है कि हमें एचसीएफ याद करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। तो इसमें हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो पहले हम गुणनखंड करेंगे 26 का। तो 26 का गुणनखंड जब हम करेंगे तो यहाँ 1 मिनट, ये 26 दो का भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। फिर इसके बाद अब इसमें 13 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार अब हम 91 का गुणनखंड करेंगे। तो 91 में देखो, अब 9 और 1 10 हुए, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। लास्ट में विषम अंक है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब इसमें कितने का भाग जा सकता है? जैसे हम यहाँ भाग दें 7 का, तो 7 एकम 7, 2 बचेगा तो यहाँ कितने हो 21। तो 7 या 21। अब जाएगा भाग इसमें सिर्फ 13 का, तो 13 एकम 13। तो यहाँ जो 26 के गुणनखंड आए वो किस तरीके से हुए? 26 बराबर 2 गुणित 13। और जो 91 के गुणनखंड आए ये हुए 7 गुणित 13। तो अब देखो, हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ के लिए क्या करेंगे कि ये जो संख्या इन दोनों में शामिल होगी वो इसका एचसीएफ होगा। जैसे यहाँ पे 13 और यहाँ पर है 13, तो ये क्या हुआ इसका? ये। इसी प्रकार अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? एलसीएम की जो संख्या होगी एलसीएम, तो देखो यहाँ पर जो पहली संख्या है इसके पूरे गुणनखंड लिख लीजिए। अब जो दूसरी संख्या दी गई है 91, इसके वो गुणनखंड हमें रिपीट नहीं करना है जो पहले हम लिख चुके हैं। जैसे यहाँ हम 2 लिख चुके हैं और दूसरी संख्या में तो 2 है ही नहीं। लेकिन यहाँ जैसे 13 हम लिख चुके हैं, तो दूसरी संख्या का जो गुणनखंड है 13, ये हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसमें से क्या लिखेंगे? केवल 7। तो अब इनका गुणा करेंगे हम 2 गुणित, अब इनका गुणा करेंगे 7 21, 7 एकम 7 और 2 कितना हुआ 9। फिर इन दोनों का गुणा हो जाएगा 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। तो यहाँ पर जो 182 आया, ये आया इनका एलसीएम। अब आगे सवाल में लिखा है कि इनके हमें जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो एचसीएफ है, एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर एक संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये हमें करना है। तो एचसीएफ कितना आया था इसका? 13। एलसीएम कितना आया था? 182। एक संख्या कितनी थी? 26। और दूसरी संख्या कितनी थी? 91। अब जितना एलएचएस आएगा उतना ही आरएचएस आना चाहिए। जितना एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आया है उतना ही इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी आएगा। तो अब हम इनका गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ कितना हुआ? 13 दूनी 26। ठीक है, हासिल की कितनी आएंगी यहाँ पर? 2। 13 और 8 का गुणा करेंगे, तो 13 और 8 का जब हम गुणा करेंगे तो ये कितना होगा? 8 3 24, 8 एकम 8 और 2 कितना हुआ? 10। 104 आया। और 104 में
ये 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106। तो यहाँ कितना करेंगे 6 और हासिल कितनी बचेगी हमारे पास सिर्फ 10। अब 13 का गुणा 1 में करेंगे तो 13 एकम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। अब इनका गुणा करके देख ले रहे हैं। जब हम 26 और 91 का गुणा करेंगे तो पहले जब हम 1 का गुणा करेंगे तो ये होगा 26 एकम 26। फिर जब हम 9 का गुणा करेंगे तो 9 छम कितना हुआ 54। हासिल 5 आएगी। 9 दूनी 18 और 5 कितने हुए 23। अब इनको जोड़ेंगे तो 6 4 2 6 और यहाँ 23। तो यहाँ भी कितना आया 23 66। तो इस तरीके से जितना LHS आया उतना ही RHS आया। ये सवाल क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था पहले का पहला ये कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन है 510 12। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम 510 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ जो 510 है पहले इसमें लास्ट में समांक है 0 तो 2 का भाग जाएगा ही। 2 का 5 में भाग करेंगे 2 दूनी कितना हुआ 4। यहाँ 1 बचा तो पीछे की संख्या कितनी होगी 11। 11 में हम 2 का भाग करेंगे तो 5 बार होगा 2 पंचे 10। तो यहाँ कितना बचा 1। तो फिर पीछे की संख्या कितनी हो गई 10। तो यहाँ होगा 2 पंचे 10। अब देखो लास्ट में यहाँ पर विषम अंक है तो 2 का भाग जाएगा नहीं। 5 है तो जिस संख्या के पीछे 5 होता है उसमें या तो 3 का भाग जा सकता है या 5 का। 3 का भाग कब जाता है जब इन सब संख्याओं का योग इतना हो कि उसमें 3 का भाग जाए। तो जैसे 5 और 5 10 और 2 12। 12 में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 2 में तो जाएगा नहीं। हम 25 में 3 का भाग करेंगे तो 3 8 24। अब बचा 1 तो यहाँ कितने हो गए यहाँ 15। तो 3 5 15। अब यहाँ कितना हुआ 8 और 5 13। 13 में 3 का भाग नहीं जाता तो 85 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो चूँकि अब लास्ट में 5 है तो 5 का भाग निश्चित रूप से जाएगा। तो हम 5 का भाग करेंगे पहले 8 में 5 एकम 5 कितना बचा यहाँ 3। तो पीछे की संख्या कितनी हो गई 35। तो अब 5 का भाग हम 35 में करेंगे तो 5 सत्ते 35। अब बचा 17। 17 में 17 के अतिरिक्त और किसी का भाग नहीं जाएगा तो 17 एकम 17। अब जो दूसरी संख्या है यहाँ पर 92 इसका भाग करना है। तो लास्ट में समंक है 2 का भाग जाएगा। 2 का पहले हम 9 में भाग करेंगे तो यहाँ कितना हुआ 2 चौके 8 बचा 1। तो पीछे की संख्या कितनी हो गई 12। तो 2 6 12। अब फिर से 2 का भाग जाएगा। 4 में करेंगे तो 2 दूनी 4। 3 में 6 में करेंगे तो 2 तिया 6। अब 23 में 23 के अतिरिक्त किसी का भाग नहीं जाएगा। 23 एकम 23। तो ये जो दो संख्याएं हैं दोनों के जो गुणनखंड आए हैं यहाँ पर ये गुणनखंड हम लिखेंगे यहाँ पर। पहले हम लिखेंगे 510। 510 के गुणनखंड कितने आए 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। और जो 92 है 92 के गुणनखंड आए 2 गुणित 2 गुणित 23। तो अब हम इसका HCF देखें कितना आएगा। HCF में हमें वह संख्या देखनी होती है जो इन दोनों में शामिल हो। जैसे देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है तो ये 2 आ गया। अब यहाँ पर 3 है इसमें 3 नहीं है तो ये संख्या नहीं लेंगे। यहाँ 5 है इसमें 5 नहीं है। यहाँ 17 है इसमें 17 नहीं है। इसमें 23 है लेकिन वो संख्या इसमें नहीं है। HCF में हमेशा वो संख्या ली जाती है जो इन दोनों के गुणनखंड हों। तो इसमें सिर्फ 2 आ रहा है इसलिए इसका HCF कितना होगा 2। अब निकालेंगे हम इसका LCM। तो LCM में सबसे सरल चीज़ है कि पहले जो संख्या आई है उसके सारे गुणनखंड लिख लो। जैसे हमने यहाँ पे 2 गुणित 3
गुणित 5 गुणित 17 लिख लिए। अब दूसरी संख्या के वे गुणनखंड जो पहले में आ चुके हैं उनको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, लेकिन जो पहले नहीं आए हैं उनको हम लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 तो आ चुका है, ये आ चुका है यहाँ पर, लेकिन ये और ये नहीं आए हैं, तो इन दोनों को लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे गुणित 2, फिर गुणित यहाँ से 23 बचा। अब इन तीनों का करेंगे गुणा। तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो पहले 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 हुआ इसका। फिर यहाँ पे 17 है, 23 और 2 का गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा 46। फिर यहाँ पे 17 ती कितना हुआ 51 और लास्ट में 0 है। अब इसमें कर लेंगे हम 46 का गुणा 510 में। तो अब 510 में 46 का गुणा करेंगे तो 510 गुणित 46। तो यहाँ 6 शून्य शून्य, 6 का आप गुणा करेंगे 1 में तो 6 एकम 6। अब इसी 6 का गुणा करेंगे 5 में तो 6 पंचे कितना हो गया 30। अब 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा। 4 का गुणा 5 में करेंगे 4 पंचे 20। तो ये आएगा 0 6 0 4 को जोड़ेंगे तो 4, यहाँ से 3 और यहाँ 23,400। तो अब यहाँ पर जो एलसीएम आया है, पिछली संख्या वहाँ पर दी गई है, ये आया है इसका 23,460। तो जो संख्या 510 और 92 दी गई थी उसका एलसीएम 23,460 आया। तो अब हमें करना है आगे HCF गुणित LCM और एक संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो HCF देखें कितना आया था। HCF आया था, ये पहला सवाल है, 1 मिनट, तीसरे पेज पर देखें। HCF आया था 2, HCF आया था 2। तो यहाँ करेंगे 2 और LCM कितना आया 23,460। एक संख्या थी 510 और दूसरी संख्या कितनी थी देखनी पड़ेगी। दूसरी संख्या थी 92, दूसरी संख्या 92 थी। तो अब यहाँ गुणा करेंगे हम 92 का। पहले इन दोनों का गुणा कर दें। 2 का यहाँ गुणा करेंगे 0, 2 का 6 में गुणा करेंगे, 2 6 12 हासिल की 1 आएगी, 2 चौके 8 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 9। फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46,920 आया। अब इन दोनों का गुणा करके देखें। तो अब इन दोनों का गुणा हम यहाँ कर रहे हैं, 1 मिनट, यहाँ पर तो ये आएगा 510 गुणित 92। 2 का गुणा करेंगे यहाँ 0 आएगा, 2 एकम 2 आएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 9 का गुणा करेंगे 9 शून्य शून्य, 9 एकम 9, 9 का 5 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 45। तो 0 2 9 5 1 6 ये, तो ए गुणा भी कितना आया 46,920। तो यहाँ LHS बराबर RHS, ये दोनों संख्या बराबर आ गई। तो ये दूसरी संख्या भी प्रूफ हो गई। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरे का इसका तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। वो तीसरी संख्या दी गई है 336 और 64। ये संख्या दूसरी दी गई है 336 और 64। 336 और 64।
तो सबसे पहले हम 336 का गुणनखंड करें। 336 का गुणनखंड हमने किया, 2 का भाग जाएगा तो 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचा तो पीछे की संख्या 13 हो गई, 2 छूम 12। अब यहाँ से फिर 1 बचा तो ये पीछे की संख्या 16 हुई, तो 2 अट्ठे 16। अब 2 का भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 4 में करेंगे तो 2 चौके 8। फिर से 2 का भाग जाएगा तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो यहाँ लास्ट में विषम अंक आ चुका है, 2 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 21 में 3 का भाग जाता है तो 30 आते 21। अब 7 में 7 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। अब भाग दूसरी संख्या है हमारी 64, इसमें करेंगे हम 2 का भाग तो 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 का भाग करेंगे, 3 में करेंगे तो 2 एकम 2, 3 चाहिए थे, 2 एकम 2 आए तो 1 बचा रहा, तो पीछे की संख्या कितनी हुई 12, तो 2 छूम 12। फिर 2 अट्ठे 16, फिर इसके बाद 2 चौके 8। और तरीके से ये संख्याएं आ चुकी हैं। अब इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड हम लिखेंगे। 336 के जो गुणनखंड आए हैं ये हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। और यहाँ जो 64 है, 64 के गुणनखंड कितने आए हैं? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 और एक बार और आ जाएगा 6। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे HCF। HCF इसका कितना आएगा? देखो वो संख्या जो दोनों में शामिल है, तो अब यहाँ पर देखो दोनों में कौन कौन सी संख्या शामिल है। ये 2 और यहाँ पर ये 2 दोनों में शामिल है, तो ये संख्या बाहर आ जाएगी इसकी 2। अब यहाँ से एक ये 2 है और यहाँ पर ये 2 भी दोनों में शामिल है, तो ये भी यहाँ आ जाएगा। दोनों के बीच में हम गुणा का चिन्ह लगाते जाएंगे। अब ये गुणनखंड इसका और ये गुणनखंड इसका, ये भी दोनों में शामिल है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। फिर ये गुणनखंड इसका और ये गुणनखंड इसका, ये भी हम यहाँ लिखेंगे। अब 2 यहाँ आ गए लेकिन इसमें नहीं आए, ठीक है। तो अब ये 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जो संख्या आएगी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये होगा इसका HCF। इसी प्रकार अब हम LCM निकालेंगे। तो जब LCM निकालेंगे तो LCM कितना होगा? पहले हम ये सारे गुणनखंड लिख लो, पूरी पहली जो संख्या है उसके जितने भी गुणनखंड आए हैं वो तो आप लिख लो, ठीक है। फिर उसके जो गुणनखंड दूसरी संख्या में आए हैं वो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे बस। तो अब इसके लिए ऊपर जो संख्या है 2 कितनी बार है? 4 बार है। तो एक ऐसा करो, 2 के ऊपर कितनी घात आएगी? 4 की। और यहाँ से कितना बचा? 7, 3 गुणित 7। अब इसमें ये पूरी संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहले आ चुकी है, तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे, लेकिन ये 2 गुणित 2 लिखेंगे। और ये क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये यहाँ पर नहीं आए हैं, ठीक है। तो अब इनका गुणा कर दें तो 2 पे 4 की घात है, मतलब ये कितना आएगा? 16। 3 और 7 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या 64। अब गुणा करेंगे हम इनका, 16 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 चौके कितना हुआ? 64। हासिल की कितनी आएंगी? 6। फिर 16 का 4 में गुणा किया तो 16 चौके 64। 64 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। हासिल की 7 आ जाएंगी। 16 ती कितना हुआ? 48। 48 में 7 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 55। हासिल की 5 आ जाएंगी यहाँ पर। 16 एकम 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा?
21। तो यह है 21,504। अब इस संख्या का गुणा करके देखें। चलो यहाँ अलग से करके देखते हैं। 336 गुणित 64। पहले हम 4 का गुणा करते हैं 6 में। तो 4 का गुणा यहाँ 6 में किया तो 4 6 24, हासिल कितनी आई 2। 4 का गुणा हमने 3 में किया तो 4 3 12, 12 और 2 कितना हुआ 14, हासिल कितनी आई 1। अब 4 का गुणा हमने कितने किया 3 में, तो 4 3 12 और 1 कितना हुआ 13। फिर इसके बाद 6 का 6 में गुणा किया तो 6 6 36, हासिल कितनी आई 3। 6 का गुणा 3 में किया तो 6 3 18, 18 और 3 कितना हुआ 21, हासिल 2। फिर 6 का गुणा 3 में किया तो 6 3 18 और 2 कितना हुआ 20। 4 6 4 10, हासिल की 1, 3 और 1 4 और 1 कितना हुआ 5, और यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2। तो ये संख्या पूरी हुई 21,504। तो इस तरीके से यहाँ भी एलसीएम और इनका जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जितना आया उतना ही एक संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल भी आया, मतलब एलएचएस और आरएचएस बराबर आए। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन दूसरा था ये भी कंप्लीट हुआ। अब जो अगला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा।